मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए। तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। स्वामी सपना झिलमिल सितारों, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिम झिम बरसता आंगन होगा, झिलमिल प्रेम की गली में, में पड़े रहेंगे तो हम खेतों की तरफ कब जाएंगे। देखो सपना, तुम बेटे का ख्याल रखना। मैं आज खेतों की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे खेतों में काम करना है। जल्दी आना। लेकिन बेटे का ख्याल रखना और मेरे बेटे को सही तरीके से सुला देना। अरे सुला दूंगी। ठीक है, बाय सपना। फिर रोने लगे, फिर रोने, चुप हो जाओ। चलो तुम्हें लोरिया सुनाती हो। ए बेटा, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद। सावली सुरतिया हाथ में मुरलिया, सावली सुरतिया हाथ में मुरलिया, और घुघरा लेगा सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी। दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ, अरे दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, जागीरा रास्ता वही चलेगा टेढ़ा जिधर मैं चलता हूं। अरे जिधर मैं चलता हूँ शमशान ही शमशान होता है, और हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान। आज काफी समय हो चुका, नहीं तो साथी और नहीं तो पहाड़ी अड्डे पर आया है। एक माधवपुर गांव का लड़का भागते भागते हमारे बिहड़ में आया था, और आज जागीरा सिंह उसे ऐसा निशानेबाज बना दिया क्योंकि उसके नाम से सारा इलाका। आज काफी समय हो चुका, हम अपने दोस्त रणवीर का इंतजार करते हैं। अरे बज रहा डंका मेरा, बज रहा डंका मेरा, गूंज उठे खला में मेरे भाई से फरिश्तों के साथ। काल की ज्वाला हूं मैं, काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर, अरे भूचाल का भेद हूं प्रालंकार। अरे जमीन पे जब मैं चलता हूं,
जमीन पे जब मैं चलता हूँ जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदलते ही दरिया सोआ। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। कब मेरे दोस्त रणबीर, सारे साथी आ चुके हैं लेकिन अभी तक पहाड़ी अड्डे पे नहीं आया। चलो पहाड़िया का इंतजार करते हैं। सोहराव तुम दुनू जने सोहराव। बोला जाता है सोहरा है मेरे नाम का, और तुम साले कहते हो दो जने सोहरावा। हम कहे बैठे दुनू जने सोहराव। अरे बंदूक है कारतूस है गढ़ियन की। कहा जाता है उर्दू नाव दरिया की, तुम साले बंदूक है कारतूस है गढ़ियन बता तेरे माता चोद। आज हमारी शहर कहे कट रही, कोई के नजर तो नहीं लग गए। अरे मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो। सरदार जी अब की सर कट जा गोली मार दे हो। मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो। ससुराल में सरहद चुम्मा न दे ससुराल जाना। कौन सी तेरी बहादुरी वाली बात, मिट्टी का खिलौना कंकड़ से फोड़ दूं, ये तो हर एक इंसान हर एक बच्चा कर सकता। हाँ। और क्या कहते हो ससुराल में साली सरहद चुम्मा ने ससुराल जाला छोड़ दोगे। सरदार जी कहते हैं जिस गाने में राम का नाम ना हो गाना गाना ना चाहिए, और जहाँ पे अपनी मान सम्मान ना हो वहाँ पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ, ससुराल जाओ, जो शादी सरहद मान सम्मान ना करे तो चुम्मी का बुढ़िया के लिए लगी होगा। पहाड़ी और मेरे दोस्त रणबीर, आप लोगों से मैं कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो सरदार जी? तो रणबीर सिंह दोस्त मंदिरों भर दो कोई वफादार है, क्या खबर लाए हो और उस तरफ की कहो बात सुनने को जागिरा। सरदार जी जानना चाहते हो कौन सी खबर लाया हूँ? ऐसी खबर लाया हूँ कि सुन करके आपके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाएगी और आपका दिल दहक जाएगा, आसमान फट जाएगा। तो लाया हूँ ताजी खबर। अरे सुनिएगा सरदार, अरे जब से मैंने हाय सुना अकल मेरी हैरान, मौका नहीं विचार करने का। अकल मेरी हैरान, अरे मौका नहीं विचार करने का। और उठाया बिना इस बच्चन में गिरफ्तार। की गिरफ्तारी आप वाले चारों तरफ और वारंट चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार। आए जो तुमको करे लगा 50,000। पुलिस वाले आप कर सकते हैं क्या? तक मत देना, ये उनका मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ और हर एक बसर सामने आए वो तब जाने की मार से दिल को ये समझू ससुराल है। रोटी कच्ची मिली और दाल पतरी मिली, मैंने सब जाए ससुराल। तो क्यों जरूर जेल खाने मार से और जेल खाने की मार से अक्सर ये तेरी मर्दों का श्रृंगार है। चोरी चालाकी करना, अरे कत्ल तो करूं, मदद करना गरीबों का खून खोलता मेरा तो पत्थर से बदला चुकाएंगे हम। आके कहता हूँ और माँ भवानी की कसम, एक दिन सर ये सरदार जी बूढ़े बच्चे सभी दोनों डर जाते हैं। सेठ बढ़िया महाराजा बढ़िया महाराजा ने सरदार जी खा करके अंदर। तो चिंता न करिए, अरे सरदार जी किसी बात की और
सरदार जी किसी बात की फर्जी अपना निभाना है आता मुझे मेरी नजरों से इंस्पेक्टर अरे बच के जाएगा तुमको नीचा। आज तक कब हिंदुस्तान में कोई पुलिस पैदा नहीं हुई जो डाकू जागीरा के हाथों में हथकड़ी लगा दे। सच कहते हो सरदार जी। इसीलिए हमेशा पुलिस वालों से होशियार रहना चाहिए क्योंकि हर रोज हम औरत और तुम अपना अपना अड्डा बदलते रहेंगे। सरदार जी अड्डा रे रणवीर काली पहाड़ी छोड़कर चलो आज चलते हैं पीड़ी पहाड़ी पे। ठहरो सरदार जी मुझे पुरानी बात याद आ गई। कौन सी बात? वो साला इंस्पेक्टर मान सिंह हमें थाने के अंदर मार मार के साला जमीन पे धाराशाही कर दिया था। अरे मैं बहुत रोया था गिड़गिड़ाया था पैरों में उसके पैर छू रहा था तभी साले ने हमें माफ नहीं किया। ठाकुर जद्दा सिंह व दादा ठाकुर मैं आजाद हो चुका हूँ ये कहकर क्या था बहन की कसम भी खाया था कि मैं जिस दिन लौट कर आऊंगा उस दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब उन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। मैं अब लौट कर उधर जाऊंगा मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार जी अरे मार कर बहन को मेरा सुख चैन छीना है मार कर बहन को मेरे सुख चैन छीना है उन्हें बर्बाद कर दूंगा यही शंका मेरे दाजी। बढ़ाओ पैगाम ये बात है बढ़ाओ पैगाम। जरा सी भी देर नहीं होना चाहिए। आज मेरा बेटा अमन पूरे 18 वर्ष का हो गया है प्रतिदिन कॉलेज को जाता है। मैं अपने बेटे अमन को बुलाऊंगी और उसके पढ़ाई के विषय में पूछूंगी। अरे बेटा अमन माँ गुड मॉर्निंग। माँ हाँ बेटा माता जी के चैन में बेटे का परिणाम भगवान से बस ये दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा सलामत रहे। मैं भी भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हमारे पापा और मम्मी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। तुमने मेरा आशीर्वाद ले लिया? हाँ माँ। अब अपने पापा का आशीर्वाद भी ले लो, है ना? हाँ तो देखो सामने से तेरे पापा आ रहे हैं।
पापा आप तो इतना खेतों में बिजी रहते हैं कि अपने बेटे अमन का जरा भी अरे ख्याल तुझे नहीं मालूम रखते। होना चाहिए बेटा अमन, मैं काम नहीं करूंगा तो तेरी पढ़ाई कहाँ से चलेगी। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? सपना तुझे मालूम होना चाहिए, खेतों में काम करते करते आज मेरा दिल उठ गया है। आज मैं जंगल की तरफ शिकार करने के वास्ते जा रहा हूँ। अच्छा आप शिकार खेलने जा रहे हैं? और तू ठीक है जल्दी आ जाना। अपने बेटे अमन का ख्याल रखना। क्यों नहीं जाइए? ठीक है मैं चल रहा हूँ, लेकिन अपना स्वामी तुमने शिकार के लिए कदम बढ़ाया तो बेटे अमन ने छींक दिया। अरे इसके सर्दी हो गई है, तूने दवा क्यों नहीं लिया नहीं और मुझे बताया भी नहीं। स्वामी हमारे गांव के बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि छींक सामने की बुरी कभी ना खाली जाए, या कलंक से भेंट हो या जान निकाली जाए। पागल हो गई हो क्या सपना? पागल नहीं हूँ स्वामी, ये छींक आपको आगाह कर रही है कि आप शिकार पे मत जाइए, कुछ अनहोनी होने वाली है स्वामी। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं और बेटा अमन किसके सहारे रहेंगे? अरे सपना तू भी पुरानी बातों में आ गई। शायद तुझे नहीं मालूम ये सब पुरानी बातें हैं, इन बातों को हम लोग नहीं मानते हैं। रही छींक की बात, ये छींक तो आती जाती रहेगी और मुझे जाने दो। मैं बेटा तुम समझाओ इनको। अरे मम्मी खाम का तुम भी छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगती हो। ये सब पुरानी बातें हैं और हम लोग क्षत्रिय हैं, पुरानी बातों को नहीं मानते हैं। अगर ये बात है जब तुम ही कह रहे हो तो भाई जाओ 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 जाओ, जाओ। अरे ख्याल तुम ही तो मेरे जीने के सहारा हो। हमारी मम्मी हमारे पापा के इतना ख्याल रखती है। और बेटा चलो बहुत भूख लगी। हाँ माँ चलो। अरे जद्दा भैया आप फार्म हाउस पर आज कोई बात हो गई क्या? नहीं भाभी जी, अरे मैं हम और नौकर इधर से निकल रहे थे बेटा तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं भाई रघुवीर से मिलता चलो। ये तेरे चाचा है, पैर पैर छुओ। खुश रहो। गाड़ी के सामने साले गाली देते हो, अभी छोटा नहीं है, बराबरी का होगा, उठा के पटक देगा साले। अरे जद्दा भैया आए हो तो थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं भाभी जी, हम चाय और पानी हाँ लबरू महाराज। अरे नहीं चाय पियोगे साले सुबह तो ठंडा ठंडा पी लीजिए। अरे नहीं तनिक तनिक डायरेक्ट हुई रोमा रोमा भरे। ये साला लबरा है, खाना पीना जहाँ देखता है पहले खाने की सोचता है, हैं? लेकिन मुन्ना बिल्कुल रघुवीर भाई पे गया है। क्या बिल्कुल हुनरदार फायदा किया है भाई भी। भाभी जी क्या बात लेकिन है? भाई रघुवीर सिंह नजर नहीं आ रहे अरे हैं। जो ये भी तुमने थोड़ी देर कर दिया। थोड़ी देर कर दी, हाँ वो अभी भी शिकार पे चले गए। जंगल को गए। हाँ वो देखो जा रहे भागते हुए। चलो कोई बात नहीं भाभी जी, अगर आज नहीं मिल पाएंगे हैं तो किसी दिन और आएंगे। भाई साहब के साथ में खाना पीना करूंगा और आपके फार्म हाउस पे घंटा 2 घंटा रुकूंगा। भैया चलो, हमारी पतवाह के मुंडन हो। अरे तेरी पोती का मुंडन होगा साले। चलो ये बताओ जब मैं छोटा सा था तो डेली मुझे खिलाने के लिए आते थे। डेली वह तमाचा तुम्हारे हमारे भी छुआट रहा, टिल्ली टिल्ली करते रहा, मोती मारे रहा हमारे। तुम अच्छा बहुत बदतमीज हो। अंकल आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन कल आना तो टाइम निकाल के आना, क्योंकि हम तुम कल लूडो खेलेंगे। लूडो ना ये उत्तम विचार है हमारे भाई रघुवीर के। लकड़ी ना लौंडे लूडो के है। हैं भाभी जी, हमें लगता है ये गुटखा भी खाता है, गंदे दांत है, हैं? नहीं गुटखा नहीं खाता है। पुड़िया खाए है भाभी? नहीं अब तुम इनको ले जाओ हटाओ इसको। चलो बेटा चलो चलो चलते हैं, क्योंकि मुझे देखिए भूख लगी है। जिस वक्त मैंने जद्दा से ये कहा कि तुम भैया तुम्हारे शिकार पे गए हैं तो तुरंत चौंक गए, फौरन भाग गए। ओ मम्मी तुम भी अच्छा चलो, बेकार